वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं लैपलास की तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं असाइनमेंट्स की वो टेस्ट की वो हम करने जा रहे हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम आई है मेरे पास वो आई है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। लेकिन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम शुरू करने से पहले एक फंक्शन से इंट्रोड्यूस करेंगे हम, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होगा हमारे पास, यू फंक्शन है, यू फंक्शन ए हमारे पास कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और टी बिलोंग कर रहा है मेरे पास 0 से इंफिनिटी के बीच। इट मीन्स हमारे पास यू फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हो जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 कि अगर टी लेस देन ए है तो यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, अगर टी ग्रेटर देन ए है तो यू की वैल्यू होगी 1। तो हमारे पास टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, टी मेरा पास 0 से इंफिनिटी के बिलोंग कर रहा है, ए मेरा कांस्टेंट है, कोई भी एनी नंबर मेरा जो कांस्टेंट है, यू की जो वैल्यूज हैं जो हमारे पास इमेजेस आएंगी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। अगर मैं इसी ग्राफ को प्लॉट करना चाहूँ, ये मेरे पास टी एक्सिस और ये मेरे पास यू एक्सिस और ए मेरे पास कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर कोई भी ले सकती हूँ एनी नंबर। तो यू की वैल्यू जब टी हमारे पास 0 और ए के बीच में है, दैट मीन्स टी जब यहाँ पर है 0 और ए के बीच में, तब हमारे पास यू की वैल्यू जो है वो 0, दैट मीन्स ये टी एक्सिस टी पॉइंट बनेगा जहां मेरी यू की वैल्यू 0। तो हमारे पास जब जब हमारे पास टी इधर है तो मेरी यू की वैल्यू जो है वो 0। जब टी ग्रेटर देन ए है, दैट मीन्स ये वाले सारे पॉइंट्स, तो यू की वैल्यू 1 है। तो इट मीन्स हमारे पास ये वाले पॉइंट्स बनेंगे जब मेरी टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है। तो हमारे पास ग्राफ क्या बना, ये वाली लाइन जब टी बिलोंगिंग टू 0 टू ए और जब टी ग्रेटर देन ए है तो हमारे पास ग्राफ ये बना। तो एक स्टेयर्स टाइप में बन रहा है हमारे पास और एक 1 यूनिट का स्टेप आ गया उसके अंदर। तो ये 1 यूनिट का स्टेप है तो हमारे पास ग्राफ जो बन रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसी का ही मेन यूज है हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है हमारे पास, तो यू की वैल्यू सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की स्टेटमेंट, एफ हमारे पास फंक्शन है और जिसका हमारे पास निकाल के एक नया फंक्शन डिफाइन किया, टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए। उसी तरह से टी हमारा 0 से इंफिनिटी के बीच में बिलोंग कर रहा है, ए मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोई भी पॉइंट हो सकता है। और नया फंक्शन डिफाइन किया इन दोनों का प्रोडक्ट, एफ मेरे पास गिवन फंक्शन है जिसकी डोमेन है 0 टू इंफिनिटी और हमने प्रोडक्ट डिफाइन किया, मुझे लैप्लास ऑफ जीटी निकाल के दिखाना और लैप्लास ऑफ एफ टी को हम स्टैंडर्ड नोटेशन किससे डिनोट करने जा रहे हैं, एफ एस से। तो अगर लैप्टी का लैप्लास एफ एस मुझे नोन है तो मैं यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जब इस तरह से प्रोडक्ट करूंगी तो मैं लैप्लास जीटी का भी निकाल सकती हूँ। अब हमारे पास जीटी की लैप्लास का फॉर्मूला 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी जीटी जीटी। अब हमारे पास अगर मैं इसी फंक्शन को एक्सपैंड करूँ, जीटी की वैल्यू को एक्सपैंड करूँ, यूटी माइनस ए या तो 0 होगा, यूटी माइनस ए या तो 1 होगा। कब 0 और कब 1 होगा कि जब a से छोटा है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और टी जब a से बड़ा है। तो जब t a से छोटा है तो ये आ जाएगा एफ टी माइनस ए इंटू में 0 और यहाँ पे आ जाएगा एफ टी माइनस ए इंटू में 1। इट मीन्स जीटी की वैल्यू 0 से a के बीच में तो 0 है और जब a टू इंफिनिटी है तो जीटी की वैल्यू जो है वो एफ टी माइनस ए। तो मैं इस इंटरवल को ब्रेक करूंगी 0 टू a, जीटी की वैल्यू प्लस ए टू इंफिनिटी जीटी की वैल्यू। तो अब 0 टू ए में जीटी की वैल्यू तो 0 है तो ये इंटीग्रल तो मेरा 0 हो जाएगा। बाकी जो बचा ए टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी और जीटी की वैल्यू अब क्या है एफ टी माइनस। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो एफ टी के लैप्लास में चाहिए हमारे पास। तो मैं इस टी माइनस ए को ही नया वेरिएबल पुट कर दूंगी, यू पुट कर दूंगी। तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन जो होगा वो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो लिमिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं टी की जगह अगर सारी जगह यू भी पुट कर दूं, ई टू पावर माइनस एस यू एफ यू माइनस ए डी यू ए टू इंफिनिटी, वही आंसर आएगा जो ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी का है। तो मेरा टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मेरा जो इंटीग्रल है वो लिमिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स अब हमारे पास एक नया वेरिएबल पुट करने जा रही हूँ, पुट टी माइनस ए का मैंने क्या पुट किया यू, डी टी की वैल्यू क्या आ गई डी। अब लिमिट भी चेंज हो जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग, जब t की वैल्यू a है लोअर लिमिट, जब t की वैल्यू a है मेरा u जो है वो 0 हो जाएगा और जब t की वैल्यू इंफिनिटी है मेरा u जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। तो मेरी लिमिट बनी 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस, t की वैल्यू क्या है मेरी u प्लस ए
और एफ यू डी यू। अब ये किसके बराबर बना मेरा, अब ये इंटीग्रल किसके बराबर बना, e रेस 0 टू इंफिनिटी e रेस टू पावर, जो टर्म u से फ्री है मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ, e रेस टू पावर माइनस as मेरी किससे फ्री है, u से फ्री है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा ये, e रेस टू पावर माइनस एस यू एफ यू डी। तो ये डेफिनेशन किसकी है, लैप्लस ऑफ एफ की, टी की जगह जस्ट मैंने रिप्लेस किया एफ यू, तो ये बना e रेस टू पावर माइनस एस लैप्लस ऑफ एफ टी। लैप्लस ऑफ एफ टी को किससे डिनोट कर रखा है हमने, कैपिटल एफ से, मीन्स जीटी का जो लैप्लस आएगा वो ये आ जाएगा e रेस टू पावर माइनस एस एफ एस डी। तो सिंपल सा प्रूफ कुछ नहीं है हमारे पास ज्यादा सा, कि हमारे पास पहले तो जीटी की डेफिनेशन, जीटी हमने देखे रखने, इन दोनों का प्रोडक्ट जीटी की वैल्यू या तो 0 होगी या जीटी की वैल्यू एफ टी माइनस होगी। तो लैप्लस का फॉर्मूला लगाना है हमने, लैप्लस का फॉर्मूला 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल को हमने ब्रेक किया, 0 टू ए प्लस ए टू इन्फिनिटी, 0 टू ए में जीटी की वैल्यू 0 है, ए टू इन्फिनिटी में हमने नया वेरिएबल पुट कर देंगे टी माइनस ए को यू, और उससे जो निकल के आएगा हमारे पास e रेस टू पावर माइनस टी एस है। दिस इज योर आंसर, कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा हो तो हम डायरेक्ट, अगर मुझे f का लैप्लस पता है तो मैं इस फॉर्मूले से g का लैप्लस निकालूं। तो क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास इसके सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के क्वेश्चन है हमारे पास, कि मुझे करना हो, गिवन फंक्शन है यूजिंग, ऊपर लिखा होगा यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम अपने आप जैसे भी जीटी का लैप्लस निकाल सकते हैं, हमें इंटरवल ब्रेक करके दे रखा होगा। तो अगर हमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज नहीं करना, फॉर एग्जांपल, तो 0 टू इंफिनिटी को मैं ब्रेक कर दूंगी 0 टू π/2 प्लस π/2 टू इंफिनिटी। तो e रेस टू पावर माइनस एस टी जी टी लैप्लस निकालना है, तो e रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू 0, e रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी। तो सिंपल सा हम निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का ही यूज करके मुझे इसको, अब तुम्हें याद हो जीटी को जो हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम करने जा रहे थे, या तो उसकी वैल्यू 0 थी या एफ टी माइनस ए थी। कब थी ये, जब मेरा टी ए से छोटा था और जब मेरा टी ए से बड़ा था। अब तुम्हारे पास कंपेयर करूं मैं, तो मेरा ए का काम तो π/2 कर, ब्रेक मेरा जहां हो रहा है वो π/2, लेकिन मेरा साइन टी का काम कर रहा है एफ टी माइनस ए, कि एफ टी माइनस π/2 जो है वो साइन टी कर। तो अब तुम्हारे पास, तो अगर मुझे एफ टी माइनस π/2 है तो यहाँ टी है, इट मीन्स अगर मुझे टी माइनस π/2 को ही अगर मैं नया वेरिएबल पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल x पुट कर दिया, देन इट वुड बी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टी की जगह आ जाएगा π/2 प्लस एक्स, दैट मीन्स साइन π/2 प्लस एक्स आ गया कोस एक्स। तो मेरा एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कोस एक्स आ गया। तो मेरा जो एफ टी माइनस π/2 का काम था वो साइन टी कर रहा था, तो अगर मैं इसको नया वेरिएबल पुट करूं, क्योंकि मुझे जनरल एफ टी की वैल्यू चाहिए, एक्स की किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू चाहिए, तो मेरा एफ एक्स का काम कर रहा है, तो साइन टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर π/2 प्लस एक्स, तो साइन π/2 प्लस एक्स, दैट मीन्स मेरा एफ का काम जो कर रहा है वो कोस एक्स कर रहा है। तो लैप्लस ऑफ एफ टी, जिसको हम एफ एस कह रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, लैप्लस ऑफ टी है तो यहाँ टी पुट हो जाएगा कोस टी, एफ टी मीन्स कोस टी, और वो हमें पता है फॉर्मूला किसके बराबर, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो लैप्लस ऑफ जीटी का फॉर्मूला, ये तो फिर से उसी तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ उसकी प्रोडक्ट बन रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, अभी किया था हमने e रेस टू पावर ए एस इंटू में एफ एक्स, e रेस टू पावर माइनस ए एस इंटू में एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो सिंपल हमारे पास, तो हमने कंपेयर करना है जीटी की वैल्यू को, ए देखना है, एफ का काम देखना है कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लें हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके। जीटी दे रखा है मुझे 0 एंड टी, व्हेन टी लाइन बिटवीन 0 to 5 एंड टी इज ग्रेटर देन 5। और फिर से मेरा जीटी का काम तो क्या करना चाहिए था, 0 और एफ टी माइनस ए वेयर 0 टी ए एंड टी इज ग्रेटर देन। अब तुम्हारे पास पहले तो ए देखो, मेरा ए का काम कर रहा है 5, एफ टी माइनस ए का काम कर रहा है मेरा टी, तो इसको फिर से मैं नया वेरिएबल पुट कर दूं, टी माइनस ए को मैंने एक्स पुट किया, तो टी की वैल्यू आ गई एक्स प्लस ए, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस ए, टी को एलिमिनेट कर दिया हमने, इन टर्म्स ऑफ एक्स लेके आ गई, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू बन गई मेरे पास एक्स प्लस ए, या फिर मैं जनरल
इसकी जगह ही टी पुट कर दूं तो ये आ जाएगा टी प्लस सी। अब हमारा फॉर्मूला लैप्लस ऑफ जीटी का e raised to power minus as fs. fs means Laplace of ft. Laplace of ft आएगा कितना यहाँ से, this is Laplace of t plus a times Laplace of 1, अलग अलग हो जाएगा, t का Laplace अलग, a हमारा कांस्टेंट है तो Laplace of 1, this is 1 by s square, a 1 by s, तो यहाँ पुट कर दो e raised to power minus as 1 by s square, तो ये हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके डायरेक्टली अगर हम इंटीग्रेशन करते डायरेक्ट 0 to 5 plus 5 to infinity, थोड़ा सा लेंथी पड़ता, बट हमारे पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि ब्रेक कर रखा हो तो हमने कंपेयर करना है, ए का काम कौन कर रहे हैं और मेरा एफ का काम कौन कर रहे हैं, और उसके बाद हम डायरेक्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके उसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना है। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का जो लैप्लास होता है एफ डैश टी का, अगर एफ टी का लैप्लास हमारे पास है एफ एस के बराबर, एफ डैश टी का लैप्लास किसके बराबर आता है, एफ डैश टी का लैप्लास आता है हमारे पास एस एफ एस माइनस का एफ जी, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी एस स्क्वेयर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो, एस थर्ड डेरिवेटिव का एस क्यूब से शुरू करोगे, फोर्थ डेरिवेटिव का एस फोर से शुरू करोगे, फिर एस सारे टर्म्स नेगेटिव है, एस क्यूब है तो एस यहाँ एस स्क्वायर था, एस था फिर कांस्टेंट था, एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड देन कांस्टेंट, एस फोर एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड देन कांस्टेंट, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एफ एस से, अगले वाली जो टर्म्स हैं वो एफ जीरो से शुरू करोगे, एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव तक खत्म हो रहा है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव पर, थर्ड है तो मेरा खत्म होगा सेकंड डेरिवेटिव पर, फोर्थ है तो मेरा थर्ड है, तो ये याद रखने का पैटर्न है हमारा कि एस स्क्वायर एस इंटू एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश, यहाँ क्या आ जाएगा एफ जीरो से शुरू करूंगी, एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एंड देन कॉन्स्टेंट एफ थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से चलेंगे हम। ये तो था डिफरेंशिएशन का लैप्लास। अब है मेरे पास कि मुझे लैप्लास ऑफ एफ टी गिवन हो एफ एस के बराबर और मुझे निकालना है 0 to t इंटीग्रल एफ यू डी यू, इंटीग्रेशन का लैप्लास क्या हो, डेरिवेटिव के लैप्लास में तो हमने निकाल दिया कि एफ टी का लैप्लास अगर एफ एस हो तो एफ डैश टी का निकाल सकते हो। अब हमारे पास इसका लैप्लास कैसे निकाला जाए, इस लैप्लास को निकालने के लिए मुझे जो काफी इंपॉर्टेंट चीज जो यूज करनी है वो है लेबिनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल्स। लेबिनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल्स। तो ये क्या कह रहे हैं हमारे पास कि हमारे पहले सिंपल सा मैं इसकी पहले स्टेटमेंट नहीं बताती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे। एफ हमारे पास कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, डेरिवेटिव है और लिमिट जो है हमारे पास अब पहले इससे पहले मैं यहाँ पर आ रही हूँ, मेरे पास हमारे पास सपोज एक एफ डैश एक्स है डी एक्स है और उसका इंटीग्रेशन है, लिमिट है ए टू बी, तो हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या एफ की वैल्यू डी पर माइनस एफ की वैल्यू ए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि डेरिवेटिव निकालना हो मुझे एफ एक्स डी एक्स का ए टू, तो फिर से हमारे पास इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास एफ डैश एक्स था अंदर, तो हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना तो सिंपल हमारे पास एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एफ होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम एक्स की विद रिस्पेक्ट टू थे तो कैंसिल आउट ईच अदर यू कैन से, बट हमारे पास अब एफ एक्स एल्फा डी एक्स फाई एल्फा टू साई एल्फा, अब जो इंटीग्रल है ध्यान से देखो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, एल्फा इज पैरामीटर, एल्फा मेरा पैरामीटर चेंज हो सकता है हमारे पास कि मेरा अल्फा वेरिएबल है हमारे पास, ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट भी जो है वो अल्फा में। अब सी कोई एग्जांपल हो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर डी एक्स, लिमिट मैंने पुट कर दी अल्फा स्क्वायर टू अल्फा क्यूब,
तो ध्यान से अब हमारे पास एफ एक्स अल्फा का काम ये कर रहा है। मेरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तुम निकाल सकते हो कि अब मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं और लिमिट पुट कर दूं अल्फा में, एक्स की जगह अल्फा पुट कर दूं, एक्स की जगह अल्फा क्यूब का क्यूब हो जाएगा, एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। तो सब कुछ जो बचेगा वो आंसर, वो जो सारा कुछ बचेगा वो अल्फा में बचेगा। जो पूरा बचने जा रहा है सारा कुछ अल्फा में। अब सब कुछ अल्फा में है तो उसका डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा मेरा वेरिएबल ही है, मैंने कहा था पैरामीटर बोलते हैं हम उसको। तो ये जो वैल्यू आने वाली है दैट इज फुल अल्फा की टर्म्स। अब मुझे जी डैश अल्फा निकालना है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा निकालना है। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो मेरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो सकता था, बट मेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है, इंटीग्रेशन मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो लेबिनिट्स ने क्या कहा, जब हमारे पास इस तरह से कोई भी इंटीग्रल हो तो हमारे पास लेबिनिट्स रूल बना कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल था। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो पहला हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे इसके, फाई अल्फा साई अल्फा लिमिट, ये डेरिवेटिव इंटीग्रल साइन के अंदर चला जाएगा, करली वाई करली अल्फा। अब ये दो वेरिएबल का फंक्शन है एफ एक्स अल्फा, ये जो पूरा बना था वो सिंगल का आता था, जी अल्फा नाम रखते थे, डेरिवेटिव इसलिए टोटल डेरिवेटिव की बात की। लेकिन जब ये इंटीग्रल अंदर चला गया तो दो वेरिएबल है, एफ एक्स का भी है अल्फा का भी, तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रल के अंदर चला गया, इसलिए इसका नाम भी पड़ा डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रल के अंदर चला गया। अब हमारे पास मैंने कहा 3 स्टेप्स में है हमारे पास ये। तो पहले हम करली बाई करली अल्फा प्लस अपर लिमिट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करोगे साई डैश अल्फा, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट, कि जहां जहां मेरी एक्स है वहां मैं साई अल्फा पुट करूंगी, एक्स की जगह साई अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट, एक्स की जगह मुझे साई अल्फा रिप्लेस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फाई अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा फाई डैश अल्फा, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट। तो ये मेरा जो फॉर्मूला है वो लेबिनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, कि हमारे पास अंदर पैरामीटर भी चल रहा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, लेकिन मुझे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करना है। मेरी लिमिट्स भी पैरामीटर के टर्म्स में हो सकती है, कांस्टेंट भी हो ये लिमिट। अगर मेरी ये लिमिट कांस्टेंट आ जाए तो ये मेरी दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, साई डैश अल्फा भी जीरो फाई डैश अल्फा भी जीरो, सिर्फ यही टर्म बचेगी। हो सकता है कि मेरा अल्फा इसमें अपीयर ही ना हो, कि जैसे मेरे पास ये सिर्फ टर्म इतनी बचती है एक्स स्क्वायर लिमिट्स, तो मेरी फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी इन दैट केस, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगी। तो अब हमारे पास सिंपल सा, कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिया था हमने, एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डीएक्स, मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे इसका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ओनली, जी डैश अल्फा निकालना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो पहले डेबिनेट्स क्या कह रहा है कि मेरा डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करना है, अपर लिमिट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा साई डैश अल्फा, दिस इज साई डैश अल्फा, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट, कि जहां जहां मेरा एक्स है वहां वहां मुझे क्या रिप्लेस करना है, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा का ही डिफरेंशिएशन फाई डैश अल्फा 1 हो जाएगा, दिस इज फाई डैश अल्फा, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट, एक्स की जगह अल्फा रिप्लेस करें। तो ये मेरा बना एफ अल्फा, तो था फाई अल्फा अल्फा, और ये जो बना एफ साई अल्फा अल्फा, एंड दिस इज फाई डैश अल्फा साई डैश अल्फा। सबको सिंप्लीफाई करो। अब ये टर्म क्या बनेगी मेरी, डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट, तो अल्फा स्क्वायर का हो जाएगा 2 अल्फा, अल्फा का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर मेरा कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब जो आएगा तुम्हारे पास वो जी डैश अल्फा। तो अब हमारे पास मुझे इसको यूज करना है लैप्लास फॉर्म्स में, ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो सबसे पहला मुझे जो इंटीग्रल का लैप्लास मिला 0 to t f u d, फिर से ये जो सारी चीज है वो t की टर्म्स में बनेगी, फाई t पुट कर दिया मैंने, तो मुझे लैप्लास ऑफ फाई t निकाल कर, तो
तो पहले मैं फाइव डैश टी निकालूंगी, मुझे डेरिवेटिव के लैप्लेस निकालने आते हैं। फाइव डैश टी, और फिर से ये जो सारा टर्म्स हैं अंदर यू और टी दोनों सोचो चल रहे हैं, बट टी अब चाहिए हमारे पास, टी की टर्म्स नहीं आ रही, सिर्फ यू का फंक्शन बच चुका है। तो फाइव डैश टी, टी बाई डी टी किसका, 0 to t एफ यू डी। तो अब लेमिनेट्स रूल क्या कहते हैं, पहले तो ये पार्शियल में ले लेगा, फिर डिवाइड कर लेती है, प्लस अपर लिमिट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, पैरामीटर मेरा अल्फा की जगह टी चल रहा है, डी बाई डी टी किसका, टी का, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट u की जगह मेरा क्या रिप्लेस करूंगी, t माइनस लोअर लिमिट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर। तो ये मेरा लेमिनेट्स रूल। अब तुम्हारे पास क्योंकि सिर्फ और सिर्फ u की टर्म्स है, t की टर्म्स तो आई नहीं हमारे पास, एफ यू दे रखा है, तो ये वाली टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, और ये बचेगा मेरा f, और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा, ये बचा 0, तो मेरा क्या बचा, सिंपल एफ टी। तो इट मीन्स फाइव डैश टी जो आ जाएगा वो मेरे पास एफ टी की। टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लैप्लास, तो क्या बचा मेरा, लैप्लास ऑफ फाइव डैश टी का फॉर्मूला एस टाइम्स लैप्लास ऑफ फाइव टी माइनस फाइव 0 एंड दिट इज, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या पुट कर रखे, एफएस। तो हमने लैप्लास ऑफ आई टी निकाल के दिखाना है। लैप्लास ऑफ आई टी अब कितना आ गया मेरे पास, एस टाइम्स लैप्लास ऑफ आई टी इज इक्वल टू एफ एस प्लस का 5 0 कितना हो जाएगा, इसी इंटीग्रल में ही जब मेरा यहाँ टी था तो मेरी लिमिट टी पुट होगी, यहाँ टी स्क्वायर लिमिट होगी तो यहाँ टी स्क्वायर पुट हो जाएगा, टी क्यूब लिमिट होगी तो यहाँ टी क्यूब, तो जहां मेरा ये जो वेरिएबल है यहाँ पुट किया जाए, इट मीन्स 5 0 निकालना होगा, तो मेरा पास क्या बनेगा, 0 to 0 लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो तो मेरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0, तो 5 0 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इट मीन्स मेरे पास लैप्लास ऑफ 5 टी आ गया, किसके बराबर, एफ एस ओवर। तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रल लैप्लास आएगा दैट इज एफ एस ओवर एस। तो इंटीग्रेशन का जो लैप्लास आएगा 0 to t इंटीग्रेशन के साथ जब लैप्लास आएगा तो किसके बराबर, एफ एस ओवर एस के बराबर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आई थी सिर्फ वही ले रही हूँ हमारे पास, मुझे निकालना है यूजिंग लैप्लास ऑफ 1, सिर्फ मैं लैप्लास ऑफ 1 दे रखा है, और लैप्लास ऑफ 1 को यूज करते हुए, और लैप्लास ऑफ 1 दे रखा है, लैप्लास ऑफ 1 इज गिवन 1 by s एंड लैप्लास ऑफ sin 80 इज गिवन। मुझे लैप्लास ऑफ cos 80 निकालना है यूजिंग दिस इंटीग्रल, कि मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लैप्लास ऑफ cos 80 का ये नहीं करना कि 0 to infinity e to power minus st cos 80, मुझे इन दोनों का यूज करके लैप्लास ऑफ cos 80 निकालना। तो अब मुझे पता है कि sin 80 का जब मैं इंटीग्रल करूंगी विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान से, तो cos 80 की टर्म्स तो डेफिनेटली आएंगे, तो इट मीन्स मैं इंटीग्रेशन का ही, कि अगर मुझे ft का लैप्लास पता है तो मैं इंटीग्रल का लैप्लास निकाल सकती। तो अब हमारे पास cos 80 का लैप्लास निकालना है यूजिंग दिस, तो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, 0 to t एफ यू डी यू इज एफ एस ओवर एस। लेट मैंने क्या माना, एफ टी इज साइन 80, और मुझे लैप्लास निकाल के दिखाना है किसका, cos 80। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या निकाले हम, तो फॉर्मूला इसका यूज करेंगे हम। तो पहले ये टर्म एफ यू डी यू होगा किसके साथ, 0 to t एफ यू की वैल्यू मेरी साइन ए यू, एफ टी था मेरा साइन 80, तो एफ यू हो जाएगा साइन ए यू डी यू, दिस वुड बी साइन कोस ए यू 0 to t डिवाइडेड बाई ए, दिस इज माइनस 1 by a कोस 80 माइनस का 1, कोस 0 की वैल्यू, दिस इज 1 by a कोस 80 प्लस का 1 by। दैट मीन्स मेरा लैप्लास किसका निकालना है हमने, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 by a cos 80 प्लस 1 by a एंड दैट इज इक्वल टू एफ एस ओवर एस। एफ एस क्या होगा, इसका लैप्लास, और वो हमें गिवन है।
हमें गिवन है। तो ये क्या बनेगा, एफ एस ओवर एस, ए ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एफ एस ओवर एस। अब मुझे तो कोस एटी का लैप्लस चाहिए था, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आई है दैट इज फुल ये। तो अब मुझे सिर्फ लैप्लस ऑफ कोस एटी चाहिए। तो लैप्लस ऑफ कोस एटी कैसे निकला, लैप्लस 1/a बाहर निकाल दो पहले। तो लैप्लस ऑफ कोस एटी प्लस का 1/a लैप्लस ऑफ 1 एंड a s ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है। लैप्लस ऑफ 1 आ गया मेरे पास 1/s। अब जो मुझे निकालना है वो एक साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड रखो। a s a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 1/as मल्टीप्लाई विद, तो जो भी आ जाएगा सिंप्लीफाई करके वही आ जाएगा। तो अब तुम्हारे पास सिंपल एक दो चीजें गिवन थी और कोस एटी का लैप्लस निकालना था। हालांकि डिफरेंशिएशन भी साइन का कोस है, तो हम तो डिफरेंशिएशन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, और साइन का इंटीग्रेशन भी कोस एटी की टर्म्स में आ जाएगा, तो हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। इट मीन्स मुझे साइन का गिवन हो, कोस का गिवन हो, साइन की हेल्प से कोस का निकालना है, कोस की हेल्प से साइन का निकालना है, तो हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये दोनों ही ना दे रखे, लैप्लस ऑफ 1 दे रखे, सिंपल लैप्लस ऑफ 1 दे रखे और मुझे निकालना है साइन एटी का लैप्लस, सिंपल यूजिंग दिस। साइन एटी का भी निकाल सकती हो, कोस एटी का भी निकाल सकती हो, यूजिंग सिर्फ और सिर्फ लैप्लस ऑफ 1। तो अब तुम्हारे पास एफ टी हमने मान लिया साइन एटी, और एक दूसरा फंक्शन जीटी माना मैंने कोस। 0 to t इंटीग्रल एफ यू डी, इसके लैप्लस को हम सिंपल लैप्लस ऑफ एफ टी जो मुझे निकालना है वो निकालेंगे, और लैप्लस ऑफ जीटी निकालना है। तो मैं कुछ पुट नहीं करूंगी, कैपिटल एफ एस और कैपिटल जी एस, बस इतना है। तो 0 to t एफ यू डी यू कितना आ जाएगा, 0 to t एफ यू की वैल्यू साइन ए यू डी, दिस इज वुड बी इक्वल टू, जब साइन ए यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस कोस ए यू ओवर ए, दिस इज 0 to t, दिस इज माइनस कोस ए टी ओवर ए प्लस का 1/a। तो लैप्लस ऑफ पूरा के पूरा ये 0 to t एफ यू डी यू हमें पता है किसके बराबर हुआ, वो लैप्लस ऑफ दिस थिंग, और वो लेकिन होता फॉर्मूला किसके बराबर है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एफ एस ओवर एस, लैप्लस ऑफ एफ टी ओवर एस। लेकिन मुझे तो लैप्लस ऑफ एफ टी नहीं पता, तो मुझे अभी फिर सेम इसी तरह से अब मैं निकालूंगी लैप्लस ऑफ 0 to t जी यू डी। जी यू डी यू कितना आ जाएगा मेरे पास, जी यू 0 to t जी यू डी, दिस वुड बी इक्वल टू cos एटी का इंटीग्रेशन cos ए यू का इंटीग्रेशन 0 to t डी। कितना बचेगा ये, दिस वुड बी cos ए यू का इंटीग्रेशन साइन ए यू ओवर ए लिमिट फ्रॉम 0 to t। तो ये बचेगा मेरा सिंपल साइन ए। तो लैप्लस ऑफ 0 to t, अब हमारे पास फॉर्मूला लैप्लस का, लैप्लस ऑफ जी टी ओवर एस, दिस वुड बी 1/a, दिस मीन्स लैप्लस ऑफ, ये किसके बराबर है हमारे पास, लैप्लस ऑफ साइन ए टी लैप्लस ऑफ जी टी ओवर एस। तो अब हमारे पास दो चीजें हमने निकाली इसमें से, सारी चीजों से, एक एफ टी माना था, एफ टी के ऊपर भी फॉर्मूला लगाया, जी टी के ऊपर भी फॉर्मूला लगाया, लैप्लस ऑफ एफ टी ओवर एस किसके बराबर आ रहा है, लैप्लस ऑफ दिस थिंग, ये माइनस का 1/a लैप्लस ऑफ कोस ए टी प्लस का लैप्लस ऑफ 1/a, 1/a बाहर निकाल दोगे, लैप्लस ऑफ 1। एक तो ये रिलेशन है, दूसरी आई ये वाली लैप्लस ऑफ जीटी ओवर एस, लैप्लस ऑफ जीटी ओवर एस किसके बराबर है, इट इज 1/a लैप्लस ऑफ साइन। लैप्लस ऑफ कोस एटी किसका नाम है हमारे पास, कोस एटी नाम रखा था जीटी का, और साइन एटी किसका नाम रखा था मैंने, एफ टी का।
इट मीन्स मेरे पास दो रिलेशन आ गए हैं एफ टी और जी टी के लैपलास ट्रांसफॉर्म में। 1/s लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल प्लस का 1/a लैपलास ऑफ जी टी इज इक्वल टू 1/a लैपलास ऑफ 1 इज सेकेंड रिलेशन लैपलास ऑफ 1/a लैपलास ऑफ एफ टी माइनस का 1/s लैपलास ऑफ जी टी दैट इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो, दो अननोन है, इसको हमारे पास कैपिटल एक्स मान लो, उसको कैपिटल वाई, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को सॉल्व कर सकते हो दोनों रिलेशन को। दैट मीन्स मेरे पास एफ टी का लैपलास भी निकाल सकते हो, जी टी का लैपलास भी निकाल सकते हो यूजिंग ओनली एंड ओनली लैपलास ऑफ 1। तो एक फंक्शन का नाम हमने एफ टी रखा, दूसरे फंक्शन का नाम जी टी रखा, दोनों के ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला।